हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब एकदम बहुत अच्छे होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और थोड़े बहुत ठंड से भी बच रहे होंगे और आराम से बिस्तर पे पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है, तो आज एक फिर से न्यू वीडियो लेकर के जिसमें हम लोग करेंगे आज भी एक पूरा का पूरा बुक का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको मालूम है ज्योग्राफी का हमने किया, लेकिन उसमें से चैप्टर नंबर 5 के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो छूटा हुआ है। उसको आपको कंप्लीट एक पीडीएफ में, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, उसी से रहेगा। आप लोग बोले नहीं, कोई लास्ट तक शायद देखा ही नहीं कोई, जो कोई तो मैं पीडीएफ ही दे दूँगा उसका। आज हम लोग करेंगे इकोनॉमिक्स का। अगर आप भी है बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मीडियम, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। क्यों है खास? क्योंकि यहाँ सब कुछ इंग्लिश मीडियम में मिलता है जो कहीं नहीं मिलता है। यहाँ तक कि बुक वाला भी बुक नहीं बनाता है। ठीक है, आपका ऑफिशियल एससीईआरटी बुक भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये चैनल इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर वगैरह ये सब तुम्हारा काम है। प्यारा प्यारा कमेंट कर सकते हो। अब मुझे मालूम है इसके बाद क्या कमेंट मिलेगा, भैया हिस्ट्री करा दो, भैया वो करा दो, ये करा दो। थाम जा, सब्र करो, थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, सब कुछ आ जाएगा। मैंने तुम्हें बोला था ना 10 तारीख से पहले पहले हम लोग पूरा अपना जो भी एसएसटी में वो कंप्लीट कर लेंगे सब्जेक्टिव, तो कंप्लीट करने तो दो। ठीक है, तो हो जाएगा। आज का वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा काम वाम तुम बता देना। आज हम लोग करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश मीडियम के लिए मैट्रिक इंग्लिश मीडियम की तरफ से क्या इकोनॉमिक्स, वो भी वीवीआई एससीईआरटी बुक का जो भी सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है वही हम लोग बात करेंगे। और तुम जब देखोगे तो तुम लोग बोले हाँ ये क्वेश्चन मैंने तो पीवाईक्यू में देखा है, तो बस वही तो करना है हमें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का वीडियो। हाँ बिल्कुल, ये कोई पूछने की बात है। वीडियो थोड़ा सा लेट वेट आ रहा है तो थोड़ा बहुत इधर उधर मैनेज कर लेना, लेकिन मैं 10 तारीख से पहले कंप्लीट करा दूंगा। क्योंकि मैं सोच रहा था आज तुम्हें मिल जाता, मतलब सुबह ही मिल जाता, लेकिन कल रात से मैं हॉस्पिटल में हूँ। मतलब ऐसे मेरा कुछ नहीं हुआ है, तो मैं नॉर्मली वहाँ पे काम पे। ठीक है, मेरी क्या बोलते हैं सिस्टर की बेटी हुई है, तो वहाँ पे मुझे रहना तो फ़र्ज़ बनता है ना। ठीक है, वहाँ पे रहना, लगे क्या लगेगा नहीं लगेगा, तो दिस दैट में इसलिए मैं स्लाइड भी ये सब कुछ नहीं रेडी कर पाया। आया घर, उसके बाद फिर अभी मैं रेडी के आधा घंटा में अब वीडियो शूट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा ही कर देना। मेरी सिस्टर अपनी सिस्टर नहीं है, लेकिन चचेरी ममेरी खलेरी ये सब सिस्टर को अपने सिस्टर है ना, तो काम तो करना पड़ेगा उनका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला आपका इकोनॉमिक्स है, तो ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव पहले ही लगा लो। इकोनॉमिक किसको बोलते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा आपसे बिहार बोर्ड में। ठीक है, इकोनॉमिक्स चैप्टर का 1 नंबर करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का पहला क्वेश्चन, इकोनॉमिक क्या होता है। देखो, अगर आपने हमसे बुक पढ़ रखा है तो आपको मालूम है अलग अलग लोग आए, अपना अपना डेफिनेशन दिए। अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट थे अपना अपना डेफिनेशन दिए, लेकिन बेस्ट डेफिनेशन कौन दिया? ब्राउन का। अकॉर्डिंग टू दैम इकोनॉमी क्या है? अगर आपको इनका दिस दैट वगैरह नहीं लिखना है तो इकोनॉमी सिंपल सा क्या है? इकोनॉमी एक सिस्टम है जो अर्निंग लिवलीहुड, ये आपका बुक का डायरेक्ट लाइन है। इन अदर वर्ड इकोनॉमी क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, जिसमें अपना हम लोग काम करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को क्या मिलता है? पैसा मिलता है, दे अर्न, और अपना घर बार चलाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड बोले मिला हुआ, वहीं बस। द इकोनॉमी हुज क्या है? ऑपरेशन और मेंटेनेंस इज इन द हैंड ऑफ बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट, जिसमें प्राइवेट और अपना गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करें, साथ साथ, हम साथ तुम साथ, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे इंडिया क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से कौन सा है जो मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है, तो क्या होगा? इंडिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, और मैं बताऊँ तो मैंने इसको मेरे बारे में ना, मैं इसको अपना वन ऑफ द बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी को मान के रखा था, तो आ गया था। ठीक है, तो तुम भी रख लो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है? डेवलपमेंट दैट meets the need present without compromising the ability of future generation to meet their own need। और एक बात, अगर तुम्हारे पास ये सब का डेफिनेशन है, ठीक है, होना तो चाहिए, अगर तुमने एनसीईआरटी में पढ़ा रखा है या एससीईआरटी कहीं भी नोट्स वगैरह में, ये तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। बाय द वे तुमको कोई क्वेश्चन लग रहा है कि
हमसे ये क्वेश्चन ना याद होने वाला, तो तुम उसको अपना गूगल बाबा से हेल्प लेकर के, किसी से भी हेल्प लेकर के, बुक जहाँ से तुमको याद हो उसी को टिक कर लेना। ज़रूरी नहीं है जो यही देख के इंसान खुश हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। अब आते हैं क्या, देखो, डेवलपमेंट विच का कंटिन्यूसली इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इकोनॉमिक प्लानिंग, और एक बात देख रहे हो पीछे, अब देख रहे हो इंग्लिश मीडियम का वो लगा दिया, ठीक है। सोच रहा था कुछ एक्स्ट्रा किया जाए तो यही किया है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं किया। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, कोई चीज़ का प्लान करना को क्या प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है। किसी को मारना है तो उसको मारने का प्लानिंग करते हैं, ठीक है, थप्पड़ से, ठीक है, इधर उधर मत सोचो। तो जो भी प्लानिंग करते हैं, घूमने जाना, एग्जाम बाद ये करना है, वो करना है, दिस करना है, दैट करना है, इंस्टाग्राम आईडी खोलना है, ये दिस दैट जो प्लानिंग करते हो ना, ख्याली पुलाव जो पकाते हो ना, ठीक है, तो प्लानिंग हो एक तरह का। तो इकोनॉमिक से रिलेटेड है, इकोनॉमिक का प्लानिंग करेंगे कि जो हाँ इस तरीके से पैसा यहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से किस अच्छा करना है देश को, तो वही चीज़ है। इकोनॉमिक प्लानिंग एक प्रोग्रेस होता है, सेट ऑब्जेक्टिव और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डिजाइन अचीव इन द कोई टाइम पीरियड में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी आपने बहुत बार PYQ के वीडियोस में देखा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये क्या रिपोर्ट बोलता है, क्या बोलता है, देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक डिफरेंट कंट्रीज कंपेयर करता है एक दूसरे से, किसके बेसिस पे, एजुकेशन लेवल। हाँ, मेरे देश का एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है, हेल्थ बहुत अच्छा है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा अच्छा है, तो इसको कौन डिसाइड करता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, ठीक है। ऑब्वियसली अपना देश अपना बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सबको कंपेयर करता है, किसके बेसिस पे, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, एजुकेशन लेवल के बेसिस पे, उसका देश में कितना एजुकेशन हो रहा है, ठीक है, कितना हेल्थ उसका स्टेटस सही है, कितना पर कैपिटा इनकम है, इसके बेसिस पे बताता है ये कंट्री बहुत अच्छा है, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। इसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और इनका काम, ठीक है। अब आता हूँ, लाइट फेंको, थ्रो लाइट ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर आ गया यहाँ पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, दो फैसिलिटी जो या सर्विस जो हेल्प करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसको बोलते हैं कंट्री का, उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर तुमको लाइट बोले मतलब थ्रो लाइट, इसका मतलब तुम यहाँ पे सिंपल सा टॉर्च मत बना देना, ठीक है, ठीक है, मुझे टॉर्च भी नहीं बनता है, ठीक, तो यहाँ टॉर्च मत बना देना, है ना। तो समझ गया, हो गया, आगे बढ़े, अच्छा क्वेश्चन था, हाँ, ठीक है। जैसे अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताता हूँ तो थोड़ा सा हटके है और एग्जामिनर को काफ़ी अच्छा लगेगा, उम्मीद अच्छा लगेगा, तो तुम्हें नंबर भी अच्छा देगा। तो क्या, जैसे तुमने ये लिखा, इसमें से इंपॉर्टेंट लाइन क्या लगा तुमको, एजुकेशन लेवल दिखता है, हाँ इंपॉर्टेंट तो लाइन है, सही बात बोल रहे। हेल्थ स्टेटस, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। पर कैपिटा इनकम, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इसको क्या कर सकते हो, अंडरलाइन कर देना दूसरे कलर से। रेड का बिल्कुल इस्तेमाल मत करना भाई, ठीक है, ब्लू ब्लैक दोनों में से तुमको जो अच्छा लगे उससे कर लेना, ठीक है। अब ब्लू से लिख रहे हो तो ब्लैक से कर लेना, एग्जामिनर का आंख डायरेक्ट इसी पे जाएगा, बोले हाँ 3 बात तो लिखा है, इधर तुम क्या लिखो नहीं लिखो वो नहीं देखेगा, ठीक है। अगर तुमने इतना काम कर रखा है तो ये देखेगा हाँ 3 पॉइंट है, हाँ 3 पॉइंट है, लगाओ भाई बहुत अच्छा पढ़ा बंदा, ठीक है, तो खुश हो जाएगा। तो तुम इतना कर सकते हो। और आंसर जब भी लिखोगे तो आंसर नंबर सही से देना, ठीक है, और थोड़ा बोल्ड करके देना, ये आंसर दिख जाए, ये आंसर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस दोनों को एक ही क्वेश्चन मान ले, है ना, तो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो सकता है, तो तुम कोई गड़बड़ी करने का चांस ही मत देना उनको, ठीक। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो गया अपना, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन एग्जाम्पल है, ये तुम कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, तुम क्या समझते हो, तुम क्या समझते हो अपने आप को, नहीं वहाँ क्या बोले, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी से तुम क्या समझते हो और वो किस पार्ट में डिवाइडेड है। और अगर ऑब्जेक्टिव की बात करो तो इससे बहुत ऑब्जेक्टिव बनता है तुम्हारे SST में। SST का ऑब्जेक्टिव के लिए मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, SCRT ऑपरेशन देखो, SCRT बुक का ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। पहली बात, बुक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है करा रखा है, PYQ कर लो, मॉडल सेट करा रखा है वो भी कर लो, टारगेट का जो आता है वो भी कर लो। तो हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है, इतना ही करो काफ़ी है, ठीक है। अदर हम लोग हिंदी मीडियम में जैसे अलग अलग बुक आते हैं, ये दिस दैट हर एक तरह का मिलेगा तुमको, एक चैप्टर का 500,000 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन हमारे पास नहीं है, जितना है उतना काफ़ी है, बस इतना समझ जाओ, ठीक है। बुक का क्वेश्चन किसी ने याद कर लिया, PYQ याद कर लिया, बस काफ़ी है, और कुछ मत करो, मैं तो इतना ही बोलूँगा। टारगेट इसलिए बोलता हूँ कि तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक, वो भी बुक का क्वेश्चन और PYQ मॉडल से एडेड है उसमें, इसीलिए मैं बोलता हूँ, ठीक।
आ जाओ, आज ज़्यादा बोल रहा हूँ लग रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी आप क्या समझते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी जो अलग अलग जिसमें है आपका अलग अलग सेक्टर में, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, बैंकिंग हो गया, यहाँ से आपको मालूम है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ऐसा कोई साल नहीं का हो जिससे ऑब्जेक्टिव ना आया हो। प्राइमरी में क्या होगा? बेसिक एग्रीकल्चर आएगा, जैसे इसमें क्या आएगा? एनिमल हस्बेंड्री आएगा, फार्मिंग आएगा, गुड्स या फॉरेस्ट से जो भी सामान आएगा वो किसके अंदर आएगा? प्राइमरी। सेकेंडरी सेक्टर हो सकता है तुमको तीनों का तीनों पूछ रहे, या फिर इसको 5 नंबर में पूछ सकता है। अगर तुमको इतना सारा भड़का देगा तो 5 नंबर तो बनता है, ठीक है। और पहली बात, ये नंबर पे फोकस मत करना, ठीक है। आपके बुक के क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर है, ठीक है। इसलिए नंबर फोकस मत करो, क्वेश्चन पे फोकस करो, आंसर काम खत्म। सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें सेकेंडरी सेक्टर में कौन? इंडस्ट्री सेक्टर को सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। जैसे इसमें मिनरल हो गया, बिजनेस हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ये आ गया, ठीक है। टर्शरी सेक्टर में क्या आ गया? आपका जो भी बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब किस में आ गया? टर्शरी में, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों को याद रखना बहुत का काम का चीज़ है, ऑब्जेक्टिव के लिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ, हम लोग किस तरीके से मेज़र करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, उसमें से बताना है। नेशनल इनकम, डेफिनेशन ही याद कर लो नेशनल इनकम का, क्योंकि बहुत बार आ जाता है 2 नंबर में, ठीक है। अगर किस चीज़ से नापते हो, जैसे कोई चीज़ नापना है तुम्हें, ठीक है, तो किस तरीके से नापोगे, तो वही तुमको बताना है। तो नेशनल इनकम क्या होता है? कंसिडर मेजर इंडिकेटर ऑफ नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्या जितना भी गुड्स और सर्विस प्रोडक्शन होता है किसी एक टाइम पीरियड, एक साल में, तो उसको क्या बोले हम लोग? नेशनल इनकम, ठीक है। चलो, और एक बात, जितना ज़्यादा नेशनल इनकम होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? डेवलप होगा। या जितना ज़्यादा तुम्हारे पास पैसा होगा उतना ज़्यादा तुम पैसा वाला होगे, सिंपल सी बात है। और जितना ज़्यादा तुम्हारा लो नेशनल इनकम होगा, तो नेशनल का इनकम ही कम है, तो तुम क्या होगा? अनडेवलप्ड होगे। सही बात समझ में आ गया? आ गया। दूसरा, पर कैपिटा इनकम, तो 2 नंबर में एक्स्ट्रा पूछ सकता है। क्या पूछेगा? बोलेगा नेशनल इनकम बताओ क्या समझते हो, पर कैपिटा इनकम बताओ क्या समझते हो। तो या तो तीनों दे दे या तो एक एक करके दे, ठीक है। तो सबको लेके चलना है, ठीक है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। चलो, पर कैपिटा इनकम को कंसिडर करते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक, इंडेक्स होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? पर कैपिटा इनकम एवरेज इनकम निकालता है पूरा कंट्री का। इसमें एक फार्मूला होता है, क्वेश्चन को ऑब्टेन का डिवाइडिंग करता है नेशनल इनकम से टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ये पर कैपिटा इनकम का फार्मूला होता है, आपके बुक में है, ठीक है। जब मैं आपको जो कंप्लीट सोच रहा हूँ कि कंप्लीट एक एक नंबर का जो बुक के इंपॉर्टेंट येलो बॉक्स के जो क्वेश्चन है वो आपको एक झलक दिखला जा करके दिखा दूंगा, ताकि याद रहे। तो वो ज़रूर, ठीक है, चाहे वो एग्ज़ाम का रात ही क्यों ना हो, लेकिन ज़रूर एक बार, ठीक। अब आ जाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, थर्ड है। 3 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये कंपेयर आपको अभी जस्ट ये कंपेयर करता है डिफरेंट कंट्री का डिपेंडिंग एजुकेशन लेवल। ये तो आपने जस्ट अभी इससे पहले पढ़ा, तो क्या ही टाइम वेस्ट करना है। तो ये 3 तरीके से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चीनी का नापना है तो नॉर्मली आप हाथ से तो नापते नहीं होंगे ना, तो जाके वो क्या बोलते हैं वेटिंग मशीन में नापते हो। तो इसी तरीके से इकोनॉमिक को कैसे नापेंगे अपना ये जो, तो इसको नापने के लिए 3 मेथड है, ठीक है। चलो, और सबसे अच्छा बोले तो अपना पर कैपिटा इनकम ज़्यादा, ठीक है। चलो, आ जाओ। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। तुमको ये क्वेश्चन बिना पढ़े भी तुम कर सकते हो। क्यों? क्या है क्वेश्चन में खास? देखो, रीज़न बता दो, बिहार जो है वो बैकवर्डनेस क्यों है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने कहाँ डाला है? कम्युनिटी टैब में। इंपॉर्टेंट चीज़, तुम लोग चैनल को जुड़ जाओ, ठीक है, शेयर वगैरह कर दिया करो, और कम्युनिटी टैब वगैरह चेक कर लिया करो। शॉर्ट में भी मैं थोड़ा ज्ञान की बातें दिया करता हूँ, ठीक है, देख लेना। तो इसमें क्या क्या, इसको एक तो भाई ये 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, पहली बात। 2 क्वेश्चन बनेगा इस क्वेश्चन में, कैसे देख लेते हैं। एक तो बोलेगा क्या क्या बैकवर्डनेस है, अब बताओ, तुमने तो मेरा खामियां गिना दिया, अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे वो भी बताओ। तो इस तरीके से तुमसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बिहार में बैकवर्डनेस का क्या है? बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, सही बात। एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही है, ये भी सही बात। बाढ़ आ जाता है, सुखाड़ आ जाता है, इंडस्ट्री का ही कमी जो है वो भी बंद पड़ गया, ठीक है। एक तो गरीबी एक्स्ट्रा है, ठीक है। बैड लॉ, कानून समझ ही रहे हम लोग, और ऑर्डर सही नहीं है, घूस चलता है, ठीक है। आधा घंटा 1 घंटा पहले क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। वो कोई लिख कर देता है, सरकार नहीं करता है, वो जो टीचर्स या कोई होते होंगे उनके गैंग अलग, ठीक है। अलग अलग लैक ऑफ, और अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी है, प्रशासन, ये भी ठीक नहीं है, हर जगह का नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ का अच्छा है, ठीक है, जहाँ तक मैंने देखा है, ठीक है।
ठीक है, इतना तो हमने खामी गिनवा दिया बिहार का। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, है ना? करना तो हमें को ठीक है, मतलब हम लोग को आप सब मिलके ठीक करना है कभी ना कभी। ठीक है, ज़रूर करेंगे हम सब। एक शपथ ले लीजिए अभी। ठीक है, हम लोग शपथ लेते हैं कि बिहार को एक दिन ज़रूर ठीक करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्योंकि किसने कहा, मैं आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता हूँ, किसने कहा था बिहार के डेवलपमेंट, अगर बिहार में डेवलपमेंट नहीं हुआ तब तक इंडिया का डेवलपमेंट नहीं होगा? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये अच्छा ऑब्जेक्टिव है, बहुत बार पूछा जाता है। किसने कहा था कि जब तक बिहार डेवलप नहीं करेगा तब तक इंडिया डेवलप नहीं करेगा? इसीलिए हम लोग को क्या चाहिए, बिहार को डेवलप करेंगे। कैसे? पढ़ लिख के, है ना? ठीक है, आ जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन करेंगे किसका, पॉपुलेशन को रोकने का काम करेंगे। कैसे कर सकते हैं? शादी नहीं करवाएंगे किसी का, सिंपल सी बात। नहीं, आप साइंस पढ़े हैं, अलग अलग मेथड होते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉपुलेशन रेट कम हो जाए, हम दो हमारे दो, ये आप अभी वगैरह बहुत ज़्यादा सुनते होंगे। ठीक है, रेडियोज़, टेलीविज़न, अपना पोस्टर वगैरह में। ठीक है, एग्रीकल्चर को डेवलप करेंगे, मशीन लाएंगे। ठीक है, न्यू चीज़ जो अक्सर मेरे खुराफाती दिमाग में जो चलता रहता है चैनल को लिए, तो इस तरीके से फार्मर्स को भी समझना होगा, उन्हें जाके समझाना होगा। अगर आप अच्छा समझ रहे हैं क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन मशीन। ठीक है, इसका। ठीक है, अब बाढ़ को किस तरीके से रोकना है। ठीक है, शक्तिमान बनाना है, मतलब बांध बनाना है। ठीक है, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना है, अलग अलग इंडस्ट्री। ठीक है, गरीबी कम करना है, क्योंकि जब ऑलरेडी इंडस्ट्री बनेगा तो लोग जाएंगे काम करने, काम करेंगे तो ऑलरेडी गरीबी कम होगा। ठीक है, पूरा ख़त्म हो जाएगा ये भी नहीं कह सकते, है ना? चलो, और शांति को बनाए रखेंगे, और ऑनेस्ट, साफ सुथरा, एकदम पवित्र अपना एडमिनिस्ट्रेशन को रखेंगे। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, बिहार में जो भी बैकवर्डनेस है वो ख़त्म हो जाएगा। समझ में आ गया ये सब चीज़? और ये सब चीज़ तुम फील करके लिख सकते हो, है ना? चलो, वहाँ मत बैठ जाना फील करने, एग्जाम में याद कर लेना। प्लानिंग कमीशन से क्या समझते हैं, वो कब स्टेबलाइज हुआ? प्लानिंग कमीशन अभी तुमको पता है यार, कोई चीज़ का प्लानिंग करना, वो उसको क्या बोलते हैं, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, यहाँ से एक नोट है, ये नोट तुम्हारा पैसा के जैसे बराबर होगा, नंबर के बराबर होगा। देखना कैसे। प्लानिंग कमीशन सच एक कमीशन होता है जो क्या था, प्लान करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कमिंग 5 ईयर। क्वेश्चन मार्क क्यों यार? नहीं, ठीक है, ये स्टेबलाइज हुआ था 15 मार्च 1950। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिहार बोर्ड। और ये एक्स ऑफिस के कौन होता है, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है ऑफ द कंट्री। किसका? इसका अपना प्लानिंग कमीशन का। ठीक है, और फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज कौन था, अपना पंडित जवाहरलाल नेहरू। बट करेंटली अभी कौन है अपना प्रेसिडेंट? ने प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होगा। प्रेसिडेंट कब से हो गया, नरेंद्र मोदी जी? नहीं ना, प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट को हटा दीजिएगा। ठीक है, लेकिन इनके चेयरमैन है ऑफिस है, इतना याद रखना। ठीक, लेकिन पहला कौन था, अपना पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये पूछा जाता है। चलो, बीमारू स्टेट किसको बोलते हैं? सिंपल सा, जो लोग पढ़े नहीं हैं, ठीक है, ज़्यादा दिमाग है उन लोग क्या था, बीमारू स्टेट। बीमार मतलब बीमार, हाँ, हम लोग जैसे बीमार पढ़ते हैं, कोई स्टेट बीमार हो गया उसको बोलते हैं बीमारू स्टेट। नहीं, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिक्स है। क्या है? फिक्स है, फेविक्विक जैसा। ये 5 स्टेट है जो तुमको याद रखना होगा। बिहार आता है, मध्य प्रदेश आता है, आसाम आता है, राजस्थान आता है, उत्तर प्रदेश आता है। ये सब क्या है, नॉट डेवलप्ड है, डेवलप नहीं हुआ है। चलो, कुछ तो खुशी हुआ, बस अपना बिहार है, सब बोलते हैं डेवलप नहीं हुआ, ये सब भी है साथ साथ। ठीक है, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, बीमारू स्टेट। ठीक है, तो याद रख लेना, किसमें काम देगा, ऑब्जेक्टिव में। साथ साथ ज़्यादा से पॉसिबल है ऑब्जेक्टिव में इसको पूछ ले। क्यों लेके आऊँ? क्योंकि ये फुल फॉर्म अगर तुम याद रखोगे तो तुम्हारा ये क्वेश्चन भी छूटेगा नहीं। जब छूटेगा नहीं तो कुछ एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा, है ना? अब आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? इसका मतलब होता है जो देखो प्राइवेट के पास हो, ठीक है, पर्सनल गेन हो, उसको बोलेंगे कैपिटलिस्ट। एग्जाम्पल के लिए जैसे अमेरिका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो। ठीक है, तो ऐसा इकोनॉमी जिसका प्रोडक्शन ऑनर्ड कौन है, प्राइवेट इंडिविजुअल, जैसे जो हु यूज़ इट देयर पर्सनल गेन, जैसा उस इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते भैया, नेक्स्ट है सोशलिस्ट इकोनॉमी। किसको? सोशल। ठीक है, देखो, इकोनॉमी वेयर वीडियो ऑन है। हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि वीडियो पॉज कर देता हूँ, ऑन करना भूल जाता। दुख है ज़िंदगी में, बहुत दुख है। ठीक है, कभी बताएंगे एग्जाम बाद आप लोग के। सोशलिस्ट इकोनॉमी किसको बोलेंगे? एन इकोनॉमी जब मीन ऑफ प्रोडक्शन ऑनर्ड होगा, ऑपरेट करेगा गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह मत लिखना। ठीक है, ठीक है, हम लोग बॉयकॉट कर चुके हैं चाइना को, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेशनल इनकम, स्टेट एंड नेशनल इनकम। आगे बढ़ते हैं। नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? देखो, चैप्टर का जो नाम है उसका क्वेश्चन आंसर याद रख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है।
इनकम किसको बोलते हैं? इनकम जो पैसा कमाते हो, ठीक है, या जो मुझे इन फ्यूचर मिलने वाला है, मे बी, ठीक है। द मनी पर्सन गेट रिजल्ट डूइंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल मेंटल, हाँ बहुत मेंटल वर्क मेरा यूज़ होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? इनकम बोलते हैं, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या होता है? सुना सुना तो लग रहा है जीडीपी यार, जीडीपी, ठीक है। ये क्या होता है? टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स सर्विस प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, एक ईयर में, उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड, फुल फॉर्म जीडीपी का फुल फॉर्म बता दो क्या होता है, बस, ठीक है। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला नेशनल इनकम कौन एस्टिमेट किया था? तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और कब क्या था इतना मत याद रख लेना, लेकिन याद रख सकते हो, तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा। 1968। और कितना? 20 रुपया का, ठीक है, 20 रुपये का तुरतुरे वाला, ठीक है, याद रख लेना। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। चलो, क्या डिफ़िकल्टीज फेस करते हो तुम कब कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम? जब तुम नेशनल इनकम को ये करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो क्या क्या डिफ़िकल्टी होता है, क्या क्या दिक्कत होता है? बहुत डिफ़िकल्टीज होता है भाई। डाटा कलेक्शन में बहुत दिक्कत होता है, क्यों? पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। डबल कंट्री हो सकता है, डबल मतलब कि डबल काउंटिंग हो जाता होता है ना, मतलब इसको भी गिना, इसको भी ना, फिर से, हाँ इसको गिने थे, नहीं इसको फिर से गिन लेता है, तो डबल काउंटिंग हो जाता है, ठीक है। और मेजरिंग वैल्यू का डिफ़िकल्टीज होता है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है? मेथड होता है मतलब ये डिफ़िकल्टीज़ का, ठीक है, जो हम लोग कोई भी चीज़ कैलकुलेट करते हैं। आपको सिंपल सा एक रूम में बहुत सारा सामान है, गिनने दे दिया, तो आप इस तरह के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब देखो क्या है, अगर तुमको डिफरेंस पूछ ले, आप नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम से क्या समझते हैं? वैसे आपने डिफरेंस तो डेफिनेशन तो पढ़ चुके हैं ना, तब बस डिफरेंस करना है। तो नेशनल इनकम क्या होता है? टोटल वैल्यू गुड्स सर्विस का जो साल में होता है, उसको बोलेंगे नेशनल, ठीक है। इनका पर कैपिटा इनकम, जो इनकम वेरियस सोर्स होता है किसी पर्सन का, उसको पर कैपिटा इनकम। डेफिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विश्वास तो मेरा कर ही सकते हैं अपना, इतना है ना। नेशनल इनकम डिफाइन करने बोले इतना को कर दियो, और अपना पर कैपिटा इनकम बोले तो इतना कर दियो, बस हो गया, ठीक है। और दो तीन पॉइंट एक बार याद रख लो, तो उसको भी अच्छा लगेगा। इसमें क्या है, नेशनल इनकम इंक्लूड करता है पर कैपिटा इनकम को, लेकिन पर कैपिटा इनकम पार्ट है किसका? नेशनल इनकम का, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या, एक्टिव पार्टिसिपेशन वेरियस फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है? कॉर्पोरेशन वेरियस सोर्स ऑफ इनकम रिक्वायर्ड, ठीक है। ये 3 नंबर छोड़ सकते हो अगर तुमको ज़्यादा हार्ड लग रहा है, इतना को लिख दियो, 2 नंबर खुशी से देगा, ठीक है, लिफाफे में पैक करके देगा। और चाहिए नहीं, बस काफ़ी है ना। चलो, बार्टर सिस्टम, मनी इकोनॉमी, सॉरी बार्टर, एक बार्टर सिस्टम वाला भी ये पूछ सकता है क्या होता है, और अपना मनी इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम, और एक मनी सिस्टम है, और एक कुछ है बार्टर सिस्टम के साथ साथ एगो यार, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर आप मैंने ऑलरेडी ऐड किया ही होगा, ठीक है। बार्टर क्या होता है? इकोनॉमी ये मनीलेस होता है, डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इकोनॉमी वेयर जो गुड्स होता है, एक्सचेंज फॉर गुड, मतलब बार्टर सिस्टम में क्या होता था? सिंपल सा, कोई तुमने अपना कोई चीज़ दिया, मोबाइल तो दोगे नहीं, ठीक है, किडनी भी दोगे ही नहीं, जो चीज़ दे सकते हो, खाने पीने का सामान, कोई सामान, ठीक है, उसके बदले तुम उसका कोई सामान ले लिया, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या? बार्टर इकोनॉमी, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है। डायरेक्ट गांव में हो गए, मैं ये एग्जांपल बहुत बार बता चुका हूँ। आइसक्रीम खाने जाओगे, ठीक है, घर वाले तो पैसे देंगे नहीं, ठीक है, हमें जानते हैं, तो हम लोग क्या करते थे, जाते थे और सिंपल सा अनाज लेके दे देते थे, खा के आराम से आ जाते थे। तो ये बेस्ट मेथड था, ठीक है, पैसा का ज़रूरत नहीं था। तो अभी भी चलता है ये गाँव वगैरह में। तो ये किसका था? बार्टर सिस्टम का था। इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज हो जाता था, वो अलग बात है, ठीक है। मान लो तुमको कोई चीज़ पसंद है, तुम्हारा एकदम मस्त चीज़ है, ठीक है, फेवरेट चीज़ है, और तुम कोई चीज़ मांगोगे, बोलते तुम उठा सामान दो, उसके बदले हम देंगे, तो तुम देना चाहोगे नहीं ना, तो कुछ डिफ़िकल्टीज तो हो ही था, ठीक है। और ये बार्टर इकोनॉमी अब रियली यूज फाउंड, ठीक है। अब आता है मनी इकोनॉमी, पैसा ही पैसा। देखो क्या होता है ये, मनी इकोनॉमी इज द वन वेयर, ये सिंपल वेयर मनी इज़ कॉमनली यूज होता है मीडियम एक्सचेंज के लिए, ठीक है। ये कहाँ होता है? गुड्स इन डायरेक्ट अदर से होता है। ये ट्रांजेक्शन मैनी स्मूथली, बहुत आराम से चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस फटा पुराना नहीं होना चाहिए, फटा नहीं होना चाहिए, मतलब कि चल जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब वर्ल्ड आर मनी इकोनॉमिक्स, ठीक है। विक्स मुँह में है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक। अब आगे आ रहे हैं,
अब आगे कहाँ तक आएंगे, देखो क्रेडिट कार्ड किसको बोलते हैं, आपको मालूम है क्रेडिट कार्ड ले लीजिए 10 बार कॉल करता होगा आप लोग को, ठीक है। हमारा दिल और बैंक अकाउंट दो लोग खाली है, क्या ही करेगा कॉल करके हमको, ठीक है। क्रेडिट कार्ड एक टाइप का प्लास्टिक कार्ड होता है, हाँ ये तो समझ ही रहे हैं, ठीक है। अंडर विच ये क्या होता है, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ कस्टमर, बैंक सेट होता है अमाउंट हेल्थ क्रेडिट, अपना अपना लिमिट लगा के रखता है कितना तुम खर्चा कर सकते हो, ठीक है। जब कोई सामान लेने जाओगे सर्विस मॉल वगैरह में तो तुम इसको दे देना क्रेडिट कार्ड से, पिन विन दे देना, बस हो जाएगा तुम्हारा काम। तो वो क्या है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक के अंदर पैसा है, वो क्या है, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। नाम से पता चला आधार कार्ड उधार कार्ड वही सब है, ये क्या है, क्रेडिट कार्ड, ठीक। चलो सेविंग क्या होता है, वो बस हूँ नहीं डिलीट कार्ड वो वाला सेविंग नहीं, ये बचाने वाला सेविंग, ठीक है। जो आपको मालूम है बच्चों को बचाने वाला बालवीर आया था ना कुछ साल पहले, तो वो वाला बालवीर भी नहीं, यहाँ पे सेविंग पैसा बचाने के लिए, ठीक है। पैसा बचाओ.com क्या होता है, सेविंग एक मनी है, मतलब क्या होता है, नहीं एक मिनट रुक जाओ। सेविंग इज द इनकम नॉट स्पेंड, जिसको हम लोग खर्चा नहीं करते उसको हम लोग बचा के रखते हैं। मेथड फॉर सेविंग इंक्लूडिंग जैसे पुटिंग मनी इनसाइड द बैंक, या तो बैंक में अंदर रखते हैं या फिर तकिया के अंदर रखते हैं, कहीं छुपा के रखते हैं, जूता के अंदर रख देते हैं, तो तुम बचा के जो रखते हो छुपा के रखते हो उसको बोलते हैं सेविंग, ठीक है। जब आगे काम आएगा तुम उसको इस्तेमाल करते हो, फिर विश्वास करते हो, तो वो क्या हो गया, अपना सेविंग में आ गया, ठीक है। इट प्ले विटल रोल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल अवेलेबल, और ये क्या कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। तुम जितना भी ज़्यादा पैसा बचा के रखते हो ना, अच्छी बात, बचाया रखा करो, क्योंकि एग्जाम बाद खर्चा भी करना है तुम्हें, ठीक है। अब आ जाओ बार्टर सिस्टम में क्या क्या डिफिकल्टीज है। इसमें तुमको टॉर्च मारने बोल रहा है, मतलब लाइट फेंकने बोल रहा है, कमेंट करने बोल रहा है, ठीक है। हम लोग को आदत नहीं किसी पे कमेंट करने का, लेकिन इस पर करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें 0 देगा। क्या है ये यार, ये क्या है, डबल कंसिडर हो गया वाला बात, मतलब कोइंसिडेंस वाला बात हो गया। तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम उसको देना नहीं चाहते, तो तुमको वो चाहिए और तुमको देना पड़ेगा, तो ये डिफ़िकल्टीज़ है। मेजरिंग वैल्यू में मान लो तुम 1 kg उससे सामान ले रहे हो कोई, और वो तुम्हारा पास 2 kg वाला है, तो उसको फ़ायदा हो जाएगा, ये भी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। लैक ऑफ एक्युमुलेशन हो जाएगा, फ्यूचर पेमेंट के लिए भी डिफ़िकल्टीज हो जाएगा, ठीक है। ये किस में हो गया, सब प्रॉब्लम हो गया। ट्रांसफरिंग में दिक्कत हो जाएगा, इसको बोलेंगे क्या, बार्टर सिस्टम, ठीक है। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के कहाँ जाएंगे। देखो बार्टर सिस्टम क्या होता है, एक ओल्ड सिस्टम होता है, ये तो आपने पढ़ा, एक्सचेंज ऑफ गुड, हाँ ये भी पढ़ लिया, ठीक है, ये ऑलरेडी आ गया है, ठीक है। तो इसको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, वैसे हमारे पास दिमाग थोड़ा सा कम ही है ना। चलो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, ये दोज इंस्टीट्यूशन होता है जो आवर कंट्री को फुलफिल करता है, फाइनेंशियल नीड देता है, इंडस्ट्री बिजनेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस सबको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हम भी इससे लेंगे है ना, हमको भी बहुत कमी है पैसा का, ठीक है, तो ले लेना, इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। याद हो गया क्या होता है, ये कंट्री को फुलफिल करता है जो भी इसका रिक्वायर्ड है, फाइनेंशियल नीड चाहिए, ठीक है, इंडस्ट्री बिजनेस वगैरह के लिए, ठीक है। तो याद रखना ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सेल्फ हेल्प ग्रुप बताओ पीवाईक्यू में किया था ना, हाँ 20 से 25 औरत थी तो ये क्या करती थी, जाती थी अलग अलग जो भी फैमिलीज़ को नीड चाहिए, लोन वगैरह बैंक सब टाइप का, तो वो सब में हेल्प करती थी। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत बार इसके बात कर चुके हैं ना, तो याद रख लेना, ठीक है। NABARD ये क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। फ़ोन साइलेंट कर लो, ठीक है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट पसंद नहीं, चलो फ़ोन से वीडियो बना रहा है, फ़ोन को डिस्टर्बिंग एलिमेंट, वाह, ठीक है। दिस बैंक वर्क करता है रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है क्रेडिट फैसिलिटीज़ स्पेस, और जैसे जब बाढ़ आ जाता है, सुखाड़ आ जाता है, तो सरकार जो पैसा देती है तो ये सब में आता है, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट वगैरह बैंक में, ठीक, समझ में आ गया। क्रेडिट वगैरह देता है डिजास्टर के टाइम पे, बाढ़ पीड़ित रुपया को देता है ना पैसा वगैरह, तो आपको भी मिलेगा 10,000, खुश हो जाइए। कब, मैट्रिक पे फर्स्ट डिवीज़न करना है बस सबको, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल वन मल्टीनेशनल कंपनीज या अदर कंपनीज रिसीव करता है रिलेटेड रेगुलर सर्विस ऑफ एनी एक्सटर्नल फॉरेन, जैसे फॉरेन सोर्स, उसको ऑर्गेनाइजेशन को उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सोर्स, ठीक। उसके बाद 5 गो सर्विस का एरिया बताना है जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। अपने ज्योग्राफी वाला में एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था ना 5 नंबर के लिए, तो उसी से कहाँ का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो कॉल सेंटर और अकाउंटिंग के लिए, बैंकिंग के लिए, रेलवे इंक्वायरी और एयरपोर्ट, जो भी मैंने लिख दो जहाँ पे टेक्नोलॉजी का काम होता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट सर्विस क्या होता है, सिंपल सा गवर्नमेंट का सर्विस करो,
वो हो गया क्या, गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, व्हेन अ कंट्री स्टेट गवर्नमेंट गिव मेंटल सैलरी, आपको पैसा तो देता है, एक्सचेंज फॉर वर्क, वर्क के बदले में उसको वेरियस फील्ड में अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट सर्विस। और इसी के लिए सब मरे जा रहे हैं। ठीक है, पढ़े भी जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी बहुत लोग टीचर्स बन रहे हैं। ठीक है, बैंकिंग सर्विस हो गया, एजुकेशन सर्विस हो गया, मिलिट्री सर्विस हो गया। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें से कौन सा सर्विस है जो प्राइवेट नहीं, मतलब सरकारी नहीं है, तो ऑप्शन में मॉल सर्विस वाला रहेगा, मॉल के लिए। ठीक है, आप भी जाके काम कर सकते हो, लेकिन आप कीजिएगा नहीं क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है नॉन गवर्नमेंट सर्विस। क्या होता है, जो गवर्नमेंट नहीं हो, सिंपल से प्राइवेट हो, उसी को बोल देंगे। हाँ तो बोल दो, क्या दिक्कत है। व्हेन अ गवर्नमेंट वर्क टू डिलीवर वेरियस प्रोग्राम बाय द पीपल, हेल्प नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोलते हैं क्या, नॉन गवर्नमेंट। जैसे बैंकिंग सर्विस, अपना टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, स्मॉल सर्विस, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है। नॉन गवर्नमेंट सर्विस कौन सा है, या इसमें से कौन सा सर्विस गवर्नमेंट में नहीं आता, तो अपना ये याद रखना, सिटी कार्ट, वन इंडिया, जो भी तुम्हारे आसपास मॉल हो उसी का आंसर लगाना। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, इस चैप्टर में अगर मनपसंद बिहार बोर्ड का क्वेश्चन हो ना, तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके के होंगे। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या कहता है, कोऑर्डिनेट इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, हाँ वीडियो हो रहा है, इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड इज डन सो दैट गुड्स और सर्विस, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, लेबर, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, याद रख लेना, ग्लोबलाइजेशन एक प्राइवेट वाला होगा, एक लिबरलाइजेशन। हाँ दिख तो रहा है, हाँ इंपॉर्टेंट है इसलिए ना। मल्टीनेशनल कंपनी क्या होता है, जब कंपनी जो ब्रांच होता है मोर देन अलग अलग कंट्री में होता है, उसको क्या बोलते हैं, मल्टीनेशनल। जैसे सैमसंग, ठीक है, कोको कोला, ओके, नोकिया, ओके, ये सब क्या है, डाबर लाल, च्यवनप्राश, ये जो है ये सब कैसा मल्टीनेशनल कंपनी है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पता है क्या पूछेगा कि कोको कोला कैसा कंपनी है, तो मल्टीनेशनल। कि कोको कोला से बहुत ज़्यादा प्यार है क्योंकि अपना जो रोनाल्डो ना, हाँ उन्होंने शायद उनको हटा दिया था कोको कोला का, तब से ये बैठ गया था, उनका क्या बोलते हैं, इनकम ख़त्म हो गया था। तो क्या बात, किसी का हटाने से ही ख़त्म। WTO क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मार्केट ऑर्गेनाइजेशन, सेम टू साम है। ठीक है, इन सच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड का, और दिस ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज हुआ था जनवरी 1995 को, याद रख लेना। ये क्या था, इंडिया अब जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, अच्छी बात है। लिबरलाइजेशन क्या होता है, जो भी रिस्ट्रिक्शन है, कंट्रोल, इम्पोज जो भी गवर्नमेंट लगाता है उसको क्या करना, रिमूव कर देना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन। ठीक है, लाइसेंस वगैरह इससे रिलेटेड। अब आते हैं प्रिविलाइजेशन, ये क्या होता है, जिसे प्राइवेट सच सिस्टम, ये क्या होता है, जो कंट्रोल करता है, वन हैंड प्राइवेट पर्सन के पास होता है, ये ऑनर प्राइवेट पर्सन होता है, सब कुछ प्राइवेट वाला काम होता है। व्हाट एवर प्रॉफिट और लॉस अकर प्राइवेट पर्सन सी हिम, जो भी जैसे कुछ भी सरकारी में होता तो पूरा दुनिया जानना चाहता है क्या हुआ, पैसा कहाँ गया, लेकिन प्राइवेट है, उसका अपना है, वो देखेगा, कोई नहीं देख सकता। ठीक है, पैसा, सच सिस्टम इज कॉल्ड प्रिविलाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया, ओके ओके ओके। ठीक, अब आते हैं ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव और पॉजिटिव। हर चीज़ का कुछ ना कुछ नेगेटिव, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। ठीक है, ठीक है, नहीं छोड़ो, नहीं तो तुम लोग कुछ और ही सोचोगे। पॉजिटिव नेगेटिव, देखो अभी मैं कुछ बोला ना, तुम लोग कहाँ कहाँ चलने लगे, यही बात है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या है, देखो ग्लोबलाइजेशन में क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा, बाहर का लोग आएगा तो कुछ नया टेक्निक बताएगा किस तरीके से करना है, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करेगा, तुम्हारे लिए अच्छा है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएगा, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, इतना अच्छी बात है तो करना क्यों नहीं चाहिए। तो देख लेते नेगेटिव क्या क्या है। फॉरेन डायरेक्ट एक्सचेंज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा, एडवर्स एफर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, मशीन आ जाएगा, तुम कहाँ से तुमको मिलेगा। ठीक है, अब तो बहुत लेबर कम लगने लगे मशीन की वजह से। ठीक है, ओके, ठीक है, और कॉटेज स्मॉल हो जाएगा, जो भी स्मॉल इंडस्ट्री है वो सब बंद पड़ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड हो जाएगा। ठीक है, लेस डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, लो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इससे कि नेगेटिव अपना क्या है, इफेक्ट है। कोई दुनिया में कोई भी चीज़ है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लेके चलेगा। ठीक है, आ जाओ, तुम्हारा बात है यहाँ पे। कंज्यूमर राइट क्या होता है, तुम जो सामान खरीदने जाते हो तुम क्या कंज्यूमर हो, और गांधी जी ने क्या कहा था कंज्यूमर के बारे में, थोड़ा सा बता दो, याद है तो तुम्हें तो। ठीक है, मुझे इतना याद है, कंज्यूमर, गांधी जी ने कुछ ना कुछ कहा था, कंज्यूमर तुम्हारे लिए क्या है, वही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर, है ना, इतना मुझे याद है। द राइट ऑफ कंज्यूमर फॉलो क्या कहता है, उनको राइट है, क्या क्या अधिकार है, सच जानने का,
अपने मन से चूज़ करने का। मॉल जाते हो ना, चूज़ करने देता है ना, बड़ा अच्छा है, ठीक है। कंज्यूमर राइट फुल फॉलो करता है, सिक्योरिटी रखता है, सप्लाई अच्छा टू सप्लाई गुड्स, ठीक है। ये सब कुछ कुछ पॉइंट है, याद रख लियो, काम निकल जाएगा। लास्ट, ठीक है, इस चैप्टर में मुझे कुछ तो मिल ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी ले ही लिया। तो आप लोग बोलेगा कि चैप्टर से काहे नहीं लिए, ले ही लेते ना। तो द मेन फीचर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का क्या है, वो 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या क्या था, इंपॉर्टेंट था, क्या 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 इंपॉर्टेंट एक्ट था। तो इसमें जो होता है कंज्यूमर को जो भी उसने खरीदा, कोई भी चीज़ खरीदा, पढ़ना ही पड़ेगा लग रहा है, हाँ पढ़ना ही पड़ेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986, ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, समझ तो आ रहा है इंपॉर्टेंट है। विच कंज्यूमर हैव बीन गिवन राइट टू प्रोटेक्शन रिगार्डिंग द गुड्स, सामान के अकॉर्डिंग मार्केट में कैसा है नहीं है, ठीक है, उसका सब कुछ जानना है, उसको कैसा है सामान। तो जो भी सामान है, सर्विस है, प्रोग्रेस है, वेल्थ है, प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर का कैसा है, इंक्लूडेड है या नहीं है। तो ये सब जो राइट होता है जानने का, क्वालिटी बताओ, कैपेसिटी बनाओ। कपड़ा खरीदने जाते हो तो करते हो ना, कपड़ा में रंग नहीं ना उठेगा, ठीक है, धुलेंगे तो ऐसा नहीं ना होगा, वैसा नहीं ना होगा, और क्या कर सकते हो, ये जो क्वेश्चन होता है। तो ये सब जो क्या होता है, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन का फ़ायदा होता है। अगर वो बोलेगा नहीं बताएंगे, ठीक है, तो आप ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ये नारा लगा देना। हमने पढ़ा था 1986 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हुआ था, हम लोग जान सकते हैं क्या क्या है इसका कपड़े में, ठीक है। तो ये कर सकते हो। एक्सप्लेन कंज्यूमर किसको बोलते हैं, ठीक है, जागो ग्राहक जागो, तो ये ग्राहक को बोलते हैं कंज्यूमर। क्या होता है कंज्यूमर, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केट का। अगर कंज्यूमर ही नहीं रहेगा तुम क्या करोगे, वहाँ जाके दुकान में बैठ के क्या करोगे, कुछ नहीं, खेलोगे, गेम खेलोगे, ठीक है। कंज्यूमर ऑफ एनी आइटम हु बाई दोज गुड और सर्विस, जो तुमको क्या मिलता है उससे, उस जो सामान खाते हैं उसको क्या होता है, हम लोग कंज्यूमर, और जो तुम्हारे लिए हेल्प करता है, ठीक है, वही ना पैसा देगा तुमको, ठीक। खत्म फाइनली। सिर्फ और सिर्फ 35 मिनट प्लस का बकवास, थोड़ा बहुत आज थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा। 30 मिनट में इम्पॉर्टेंट जितना था बुक के क्वेश्चन है हमने कर लिया, और आपने भी कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। हमने 2 बुक, मतलब कि 2 बुक ख़त्म कर दिया। ऑब्जेक्टिव करा रखा है भाई, ठीक है, कोई ऑब्जेक्टिव के लिए सोच रहा होगा तो करा रखा है। अगर लास्ट में एक रिवाइंड चलना पड़े तो करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा एक ही बात है, रिवीजन पे फोकस कीजिए, वीडियो का वेट मत कीजिए। रिवीजन धड़धड़ैले करते रहिए, जितना रिवीजन उतना डिवीज़न, याद रखेगा, ठीक है। आगे कुछ है, हाँ बिल्कुल है, ये तो इम्पोर्टेंट है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के आपके जीवन भर के लिए, ठीक है, जीवन भर के लिए तो नहीं, इस साल के लिए। अगले साल शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। आज ज़्यादा अच्छा लगा होगा मे बी, ठीक है, थोड़ा हंसाने का कोशिश किया। सब्सक्राइब ये आपका काम है, शेयर भी आपका काम है। मेरा सिर्फ कहने का इतना ही है कि थैंक यू, इतना देर अगर जुड़े रहे। काम कैसा लग रहा है, उम्मीद अच्छा ही लग रहा होगा, ठीक है। और सब ठीक है, हम भी ठीक है, आप भी अच्छे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के वीडियोस को लेकर के। हो सकता है कि मैं चाहता तो नहीं हूँ नेट लेट हो, ठीक है, लेकिन अगर बाय द वे कोशिश है, नहीं करूँगा इसके बाद ही अपना क्या SST में क्या हिस्ट्री या पॉलिटिकल, उम्मीद है आप लोग बोलेंगे भैया हिस्ट्री करवा दीजिए ना, हो जाएगा, हम लोग से देख लेंगे, तो ठीक है हिस्ट्री ही करवाएंगे, ठीक है, ओके। अब खुश, चलो मिलते हैं तब अगले वीडियो में। तब तक के लिए क्या कर सकते हैं, चैनल को बला सब्सक्राइब करके, शेयर वगैरह करके, कमेंट प्यारा कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना भी, आस पड़ोस का भी, क्योंकि वो भी हमारे सब्सक्राइबर होंगे इन फ्यूचर, है ना। मैं फ्यूचर भी देख के चलता हूँ, मतलब सोच समझ के, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।